इसमें कोई शक व शुबा की बात नहीं कि ये वो अज़ीम रात है जिस रात अल्लाह तबारक व तआला दुआओं को कबूल फरमाता है। मुतअद्दिद रिवायात से भी ये चीज़ साबित है। मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ की एक रिवायत है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि 5 रातें ऐसी हैं जिन रातों में अगर अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी जाए तो वो दुआ रद्द नहीं जाती। फरमाया हर जुमा की रात, शब जुमा यानी जुमरात और जुमा की दरमियानी रात, ये वो अज़ीम रात है कि जिसमें कोई भी दुआ कबूल होती है, रद्द नहीं की जाती। फरमाया रजब शरीफ की पहली रात और निसफ़ शाबान, शाबानुल मुअज़्ज़म की 14 और 15 की दरमियानी रात, जिस रात उर्फ़ आम में हम इबादत और रियाज़त करते हैं, इस रात भी अल्लाह तबारक व तआला मुसलमान मोमिन की हर दुआ को कबूल फरमाता है। और फरमाया चौथी और पाँचवीं ईदैन की रातें हैं कि जिनको हम बड़ी इबादत के साथ गुजारते हैं, ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ितर की रातें, उन रातों में भी अल्लाह तबारक व तआला दुआओं को कबूल फरमाता है। गिरामी कद्र याद रहे, हमारे मुआशरे में ये समझा जाता है कि अगर हम लोग इन रातों में ही सिर्फ इबादत कर लें या दुआएं मांग लें तो अल्लाह ताला ज़रूर बज़रूर कबूल फरमाएगा। नहीं, फ़कत ये नहीं, ये नवाफिल, ये इबादात और दुआओं की कबूलियत उस शख्स के लिए है जो कुरान और सुन्नत का आमिल है, जो नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल पैरा होने वाला है, लेकिन किसी सगीरा गुनाह या कबीरा गुनाह के बायस उसकी दुआएं कबूल नहीं होती, तो इन बाबरकत रातों में उनकी दुआएं कबूल हो जाती हैं। लेकिन याद रहे कि अल्लाह तबारक व तआला को मनाने का एक बेहतरीन ज़रिया हैं ये रातें, और इनमें आने वाली शब जो चंद दिन बाद शब बारात की सूरत में हम पर मतला अफरोज़ हो रही है, वो अज़ीम रात है कि जिस रात अल्लाह की रहमतें पुकार कर बंदों को अपनी तरफ बुलाती हैं कि है कोई मांगने वाला। गिरामी कदर आओ, कोशिश करें रिज़्क़ हराम से बचें, सगीरा कबीरा गुनाहों से बचें और इस रात तौबा करें ताकि हमारा शुमार भी उन लोगों में हो जाए कि जिनकी रातों की गिरिया, जिनकी रातों की इबादतों को अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाता है, दुआओं को कबूल फरमाता है। अल्लाह करीम हमें मुस्तजाबुद दावात बनाए, हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।